सो हेलो क्लास 11 के डियर स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो से शुरुआत होगा आपका क्लास 11 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जो कि हम कवर करते जाएंगे जब तक कि टॉपिक्स ख़त्म ना हो जाए। 11 का लास्ट चैप्टर तक वीडियोस आती रहेंगी हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, ठीक है। आप चिंता मत करिएगा, हम आपके साथ शुरू से बंधे रहेंगे, ठीक है। और स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 में त्रुटि, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे देखिए हम फोकस करेंगे इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स आपको हम कराने वाले काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए हम आपको एक ट्रिक्स भी बताएंगे, त्रुटि से रिलेटेड सारे एक डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है, सो पेन कॉपी के साथ जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। और आपको ये भी जानना चाहिए कि हमसे ही क्यों आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्यों आप सोच रहे हो कि हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे, हाँ स्टूडेंट्स। देखिए अगर आप जाकर चेक करोगे तो हम अभी से नहीं बल्कि 2-3 सालों से क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी तैयारी होती जा रही है, ठीक है। और पहले इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है एंड क्लास 11 में जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब क्लास 11 मेरा स्टार्ट हुआ था तो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही था। तो इसी पे ही मैंने पूरा जी जान लगा दिया था और बेस्ट बुक्स मैंने चूज़ की थी। जैसे फिजिक्स का जो सबसे बेस्ट बुक है वो SC वर्मा का बुक होता है, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है। और एक बेस्ट बुक मुझे लगी थी 11th की, वह थी फिजिक्स गैलेक्सी, ये बुक्स, ठीक है। ये सभी IT लेवल्स की थी, क्योंकि मेरा ड्रीम था दोस्तों IT JEE एग्जाम को फोड़ना और बेस्ट IT कॉलेज में जाना। उसके बाद स्टूडेंट्स अभी फिलहाल में तो मैं BHU से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, BSc मैथमेटिक्स से, ठीक है। सो ये सब जर्नी में क्यों ऐसा स्पेक्युलेशन हुआ दोस्तों, क्यों ऐसा उतार चढ़ाव हुआ, क्यों मैं JEE की तैयारी कर रहा था, आखिर में क्यों मैं BHU में गया, तो ये सब पूरा कहानी दोस्तों हमने एक वीडियो में आपको बता रखा है अपने बारे में A to Z, ठीक है। आप एक बार चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिएगा। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने आज के सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रुटि को आज पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं वीडियोस के लिए, आपके लिए हम लाते रहेंगे लगातार, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा हो चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहा हो, सबके लिए ये है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आइए समझते हैं त्रुटि क्या है, कुछ है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए त्रुटि क्या है, इसको समझाइए तो आप उसको आसान तरीके से बता सको। तो त्रुटि हमारी एक तरीके से होती है गलती, जब भी कुछ ना कुछ हम गलती कर दें। लाइक आपके पास एक ये देखिए, बहुत अच्छा, ये जो दोस्तों आप देख रहे हो एक स्टिक, ठीक है, पाइप का स्टिक है। इसकी लंबाई दोस्तों रियलिटी में कितनी है, 2 मीटर है। मान लीजिए 2 मीटर है, रियलिटी में इसकी लंबाई 2 मीटर है। कंपनी वालों ने 2 मीटर स्टिक दिया है, ठीक है। अब स्टिक को गए हम मापने, हमने लिया अपना स्केल जिससे हम लोग एग्जाम में खींचते हैं लाइनें। अब वो स्केल से हमने नापा, इस तरीके से नापते गए, नापते गए, ठीक है। और नापने के बाद हमने पाया कि इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, इसकी लंबाई हमारे हिसाब से आई 1.9 मीटर, जबकि रियलिटी में इसकी लंबाई थी 2 मीटर। अब देखिए रियलिटी में जो वास्तविक मान है और जो हमने निकाला इसको बोलते हैं प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान जो आप कैलकुलेट कर रहे हो खुद से, स्केल का यूज कर लो, ठीक है, चाहे आप इंची टेप का यूज करके निकालो स्टूडेंट्स। तो जो आप निकालो वो प्रेक्षित मान, जो रियलिटी में सर्टिफाइड है कि इतना है तो वो है वास्तविक मान। और इन्हीं दोनों में दोस्तों जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम सभी त्रुटि। और त्रुटि हमेशा कुछ न कुछ जरूर होता है, चाहे आप 0.1 मीटर की गलती करो, चाहे आप 0.00001 मीटर की गलती करो, लेकिन गलती होगा ही। आप जब भी मापने जाओगे कुछ ना कुछ गलती जरूर हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ तक कि जो आप 1 लीटर तेल भी लेते हो वो भी एग्जैक्ट उतना नहीं होता है जितना पैकेट में लिखा होता है। पैकेट में लिखा होता है कि यह 1 लीटर है भाई, जबकि उसको जब आप रियलिटी में वजन करोगे तो वह कुछ ना कुछ 5-10 ml कम या ज़्यादा होता है कि नहीं, तो स्टूडेंट्स वही जो अंतर होता है ना, उसी को तो त्रुटि बोलते हैं। तो स्टिक्स का एग्जाम्पल लेके त्रुटि हमने क्या मस्त तरीके से समझ लिया। ऐसा त्रुटि आज तक आपको किसी नहीं बताया होगा। तो त्रुटि सिंपल सा है, जब भी हम भौतिक राशि का मापन करते हैं तब मापन यंत्र द्वारा प्रेक्षित मान और जो भौतिक राशि का वास्तविक मान है उसमें कुछ ना कुछ दोस्तों अंतर जरूर होता है, और उसी अंतर को बोलते हैं त्रुटि, ठीक है। समझ में आ गया ना आप सभी को। तो आइए अब बात करते हैं कि त्रुटि को निकाले कैसे, हाउ टू कैलकुलेट प्रतिशत त्रुटि।
प्रतिशत त्रुटि बहुत एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, वार्षिक अर्धवार्षिक में एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं हर एक बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स आइए हम अच्छे से पहले समझते हैं कि त्रुटि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो चीज़ें और भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो आइए सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो देखिए एक पॉइंट लिख लीजिएगा, त्रुटि प्रतिशत को लिखना पहले आप सीख लीजिए कैसे लिखते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए एक भौतिक राशि है, ये हमारी ये मान लीजिए भौतिक राशि है जिस ए आपकी एक भौतिक राशि है। ठीक है, इसके मापन में त्रुटि मान लीजिए कितनी है, इसमें मापन में त्रुटि आपकी डेल्टा ए है। आप हमेशा याद रखिएगा ये भौतिक राशि तो डेल्टा ए क्या बता रहा है, इस भौतिक राशि में त्रुटि। अगर एल लंबाई है तो डेल्टा एल क्या बताएगा, लंबाई मापन में त्रुटि। वी आयतन है तो डेल्टा वी क्या बताएगा, आयतन मापन में त्रुटि। बस ये। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों त्रुटि प्रतिशत, तो ये कैसे लिखेंगे आप सभी, आप लिखेंगे ए में मापन में त्रुटि एवं बटे में ए, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देना होगा आपको। ठीक है, ए के मापन में त्रुटि प्रतिशत कैसे निकलेगा, जो त्रुटि हुई वो रखना है ऊपर, बटे में वो भौतिक राशि रखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रतिशत में आपका त्रुटि निकल कर आता है। समझ गए आप सभी। तो इस तरीके से त्रुटि प्रतिशत को लिखा जाता है। ठीक है, आइए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई भौतिक राशि है हमारी, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो इस वाले क्वेश्चन के लिए लिया है। ठीक, तो यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल यहाँ पर बना देते हैं। ये भौतिक राशि थी ए और डेल्टा ए क्या थी, इसमें त्रुटि थी। अब सेकंड जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो भी लिखिएगा, वो सब बहुत काम देंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर एक भौतिक राशि है, ये एक भौतिक राशि है हमारी v, जो कि किसके बराबर थी, मान लीजिए आयतन हो गया, आयतन बराबर है आपका n का क्यूब है आपका। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे जो बुक्स में आपको लिखी नहीं मिलेगी, तो ध्यान से देखिएगा। ये है आपका एक भौतिक राशि v बराबर n का क्यूब आपका, सिंपल सा। ठीक है, हमने आपसे कहा कि आयतन मापन में त्रुटि प्रतिशत निकालिए, तो आप सिंपली कहोगे कि आयतन मापन में त्रुटि प्रतिशत निकालना है ना, तो ऐसे ही लिखेंगे हम, डेल्टा v बटे में v गुणे में 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए ये आपका है आयतन मापन में त्रुटि प्रतिशत। लेकिन दोस्तों ये आयतन किसके बराबर है, n क्यूब के बराबर है ना, तो इसको आपको बराबर करना होगा n के मापन में त्रुटि प्रतिशत के। ठीक है, n का भी वही तरह लिखेंगे हम, डेल्टा n बटे में n गुणे में 100। और दोस्तों घात का क्या करते हैं, घात जो होगी 3 2 1 कुछ भी होगी, उसका क्या करना होगा, उसको दोस्तों आपको हमेशा बाहर मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, इस वाले टर्म में जो घात है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप समझिए आयतन मापन में त्रुटि प्रतिशत बराबर कर देंगे जो यहाँ पे है उसके त्रुटि प्रतिशत के। ठीक है, यहाँ पर n क्यूब था तो n के त्रुटि प्रतिशत और जो घात है उसको गुणा कर देना है, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो पॉइंट्स अब आपको बता रहे थे, पहला सेकेंड नंबर में दोस्तों पहला पॉइंट आपने क्या सीखा, लिखिएगा कि त्रुटि प्रतिशत में जो घातें होती है वह गुणा हो जाएगी। घातें क्या हो जाएगी, गुणा होगी। जो घात है वह आपकी गुणा होगी। ये है दूसरा में पहला नंबर वाला बात। सेकंड नंबर वाली बात ये है, वो आपको हम बताते हैं पहले ट्विस्ट के द्वारा। ट्विस्ट करते जरा, ट्विस्ट आएगा तभी ना मज़ा आएगा पढ़ाई में। अब ऐसे चल रहा है पढ़ाई बोरिंग सा, अच्छा लगेगा नहीं, अब उसी में ट्विस्ट आएगा तो और भी आनंद आएगा। ठीक है, अब देखिए ट्विस्ट करते हैं हम। यहाँ पर v बराबर n क्यूब है। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं m, n क्यूब m। हाँ, और दोस्तों बटे में भी हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, n क्यूब m बटे में q लिख दिया हमने। अब v बराबर हमारी इसके है, अब केवल n क्यूब नहीं है, अब m भी है और बटे में q भी है। अब बताओ इस चीज़ को कैसे लिखोगे। अब देखो दोस्तों उसी तरह लिखना है। जब दूसरा पॉइंट आपको बता देंगे आप यूँ लिख लोगे। दूसरा पॉइंट ये है आपकी, वो है कि त्रुटियाँ ऐड होती
है। इस पॉइंट से सारा टेंशन ही खत्म हो जाता है कि त्रुटियां हमेशा ऐड होती है, मतलब कि m यहाँ पर है, q यहाँ पर है, इन दोनों के भी मापन में त्रुटि लिखेंगे हम सभी इस तरीके से। देखिए m भी है तो m के मापन में भी आप त्रुटि लिखिए, डेल्टा m बटे में m गुणे में 100 हो गया। अब देखिए q भी है तो q के मापन में भी त्रुटि लिखेंगे, ये सब न्यूमेरिकल में निकालना पड़ता है, अभी हम कराएंगे ना आपको आगे। तो हमने m के मापन में त्रुटि प्रतिशत लिख दिया, q के मापन में भी त्रुटि प्रतिशत लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चाहे ये गुणा हो चाहे ये भाग हो दोस्तों, त्रुटियां ऐड होती है तो हम दोस्तों ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना होता। त्रुटि में घाते गुणा हो जाएंगी और सभी को दोस्तों आपको जोड़ देना है, सिंपल यही 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और लिखा कैसे जाता है वो हमने यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया, ठीक है। सो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों और भी जो चीज़ें होंगी वो हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताते जाएंगे और उसको आप क्वेश्चन लिखिएगा और जो इंपॉर्टेंट बातें होगी उसको आप डब्बे में लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। सो चलिए अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, लास्ट तक जरूर बनिएगा, नहीं तो आप अगर आधे आधा करके देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। सो जब भी वीडियो आए आप जब फ्री हो तब फ्री होकर ही आप उसको देखें, आप डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को, लाइक करके वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर, बाद में फ्री हो तब देखना, लेकिन पूरा देखिए एक साथ, ठीक है। सो चलिए न्यूमेरिकल्स पे आते हैं अब। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे आज के पहले के 2 क्वेश्चन, ठीक है। हमारा क्वेश्चंस 3 पैटर्न में होंगे। सबसे पहले आपको हम 1 से 2 नंबर वाले क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि बहुत एग्जाम में आते हैं बहुत ज़्यादा, एंड उसके बाद 3 से 4 नंबर वाले, एंड लास्ट में दोस्तों उस तरह के क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें आपको त्रुटि दिया नहीं होगा और आपसे पूछेगा त्रुटि निकालिए। तो ये क्वेश्चन जरा आ जाता है तो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, लेकिन डोंट वरी, आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझा देंगे उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, ठीक है। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, एंड फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की जो भुजा मापन में 3% की त्रुटि होती है तो इसकी आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहा गया है हमसे कि एक घन है और उसकी भुजा मापन में 3% की त्रुटि होती है। तो आइए सॉल्व करने का दोस्तों पैटर्न भी आप सीखिएगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में जो चीज़ आपको दिया है ना वो पहले लिखा जाता है। तो हमें दिया है वो लिख देते हैं, क्या दिया है कि भुजा मापन में 3% की त्रुटि है, ठीक है। और भुजा हम डिनोट करते हैं किससे, ए से डिनोट करते हैं। तो उसमें त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बटे में ए गुणे में 100, यही होगा त्रुटि प्रतिशत ना, ये चीज़ आपको आता है। और ये चीज़ कितना दिया है आपको 3%, तो यहाँ 3% लिख दीजिए, ओके। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पर आपको दोस्तों आयतन और भुजा में एक रिलेशन पता है, फॉर्मूला, जैसे v बराबर n³ हमारा कुछ था, तो यहाँ पर क्या होता है जो आप सभी जानते हो तो लिख देना कि हम जानते हैं कि जो आयतन होता है वो तो हमारा भुजा का क्यूब होता है, ऐसा कुछ होता है। तो हमें आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि चाहिए ना, तो दोस्तों आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि ये चीज़ हमें निकालना है ना, यही चीज़ हमें चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ दोस्तों तो a³ के बराबर है ना, तो इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते, a के मापन में प्रतिशत त्रुटि और जो घात है, घात तो आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप सीख चुके हो, तो घात को गुणा कर दीजिए सिंपली। तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली आप कहेंगे ये हो जाएगा सर हमारा 3 मल्टीप्लाई में, और ये जो वैल्यू हमें दिया है 3 इसको रख देंगे और 3 3 जा करेंगे 9% हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। सेकेंड क्वेश्चन में चीज़ें आप कुछ अलग सीखने वाले हो, तो इसको नोट करके आइए पहले सेकेंड क्वेश्चन को भी पढ़ के सॉल्व करते हैं, हो गया। सो आई होप सेकेंड क्वेश्चन आप पढ़ लिए होगे, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। दिया है कि एक गोले का व्यास मापन में 2% की त्रुटि होती है, इसकी क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, ठीक है। पहले तो बिना टेंशन लिए लिख दीजिए कि दिया क्या है, दिया है कि गोला है, एक गोला है, ठीक है, इस तरीके से, और इस गोले का जो व्यास है d, इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, यानी कि डेल्टा d बटे में d गुणे में 100 कितना है, बोलिए आप सभी, जय माता दी, नहीं 2% है हमारा, ये बोलना था।
उसके बाद देखिए हमसे पूछा है क्वेश्चन क्षेत्रफल मापन में दोस्तों, इसके क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि चाहिए। तो जैसे आयतन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वही तो करना है। क्षेत्रफल और व्यास में रिलेशन निकालिए जरा, तो क्या होता है रिलेशन क्षेत्रफल और व्यास में? क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को पाई d/2 आर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ये आर आपका दोस्तों क्या होता है? d/2 भी तो होता है। तो व्यास में रिलेशन मिल जाएगा जब r की जगह पर d/2 हम रख देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको हम अगर व्यास के रूप में लिखना हो तो पाई d²/4 भी लिख सकते हैं हम सभी सिंपली। d/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली क्षेत्रफल का फॉर्मूला। फिर यहाँ से क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि लिख देंगे निकाल कर, जो कि हमने आपको सिखाया अभी। तो क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है, तो ये कैसे तो ये हमारा मिल जाएगा स्टूडेंट्स इस व्यास के मापन में प्रतिशत त्रुटि के, ठीक है। तो व्यास है हमारा d के मापन में प्रतिशत त्रुटि, और दोस्तों जो घात है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। क्लियर? तो 2 आ गया हमारा मल्टीप्लाई में। आप कहेंगे सर पाई का भी मापन में प्रतिशत त्रुटि लिखिए ना, जरा उसको भी जोड़ दीजिए इसी में। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, जो हम आपको चीज़ें सिखाया था, अगर कोई भी चीज़ गुणे में हो चाहे भागे में हो, सबकी त्रुटियाँ जुड़ेंगी। लेकिन स्टूडेंट्स त्रुटि किसका निकलता है? जो हम मापते हैं, जिसका मापन करते हैं, जिसको हम माप ही नहीं सकते, जो पहले से ही कांस्टेंट है, उसमें कभी त्रुटि होगा। जैसे एक कांस्टेंट है हमारा पाई, इसका मान दोस्तों पहले से 3.14 हमारा फिक्स है, तो इसमें क्या त्रुटि होगी? इसको आप नापने चलोगे? नहीं ना। क्या 4 हमारा एक कांस्टेंट है, इसमें कुछ गलती होगी? नहीं ना। तो जो आपका कांस्टेंट होता है उसको गायब कर देना होता है। यही तो अगला पॉइंट था जो हम आपको कह रहे थे कि आगे आपको बताएंगे, और आपको डब्बे में लिख लेना है। क्लियर? डब्बे में लिख लेना है कि कांस्टेंट जो होता है त्रुटि में से गायब हो जाता है। जब भी आप त्रुटि निकालो, कांस्टेंट त्रुटि प्रतिशत में से गायब हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट लिख लीजिए डब्बे बनाकर, ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलिए, तो ये कांस्टेंट हमारा जो था पाई और 4, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट गायब कर देंगे। केवल ये जो हमारा d है व्यास, उसका प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे और घात को गुणा कर देंगे। क्लियर? तो अब आपका दोस्तों ये आपका निकल जाएगा आंसर। इस सॉल्व करेंगे इसको आगे दोस्तों। तो 2 आप रखिए यहाँ पर पहले, और ये इसका जो वैल्यू था हमारा कितना था? 2 ही था। हाँ, तो यहाँ पर भी 2 रख दीजिए, प्रतिशत लगाइए, फिर 2 दूनी 4 करेंगे, परसेंट लगाएंगे कि हो जाएगा इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो के क्वेश्चन नंबर 3, 4 की ओर, ठीक है। तो ये है हमारे तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ठीक है, यही 2024-23 में। सो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम कर लेने वाले हैं इसको भी, जिससे हमने आपको बताया ना उसी तरीके से सॉल्व होगा। एक बार पढ़िए जरा क्वेश्चन को। तो पहला थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि घन के द्रव्यमान व भुजा के लंबाई मापन में त्रुटियां 2% व 3% की है। तो घनत्व मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, ठीक है, ये हमें निकालना है। इसमें हमें देखिए जो दिया है पहले वो तो लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा आसान तरीके से। तो दिया है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम ये वाला, ठीक है, नोट कर लीजिए। दिया है कि दोस्तों एक द्रव्यमान है और एक लंबाई है, घन का एक द्रव्यमान है उसका, और एक उसकी क्या है, भुजा की लंबाई है। इनमें त्रुटि दोस्तों कितनी है? 2 और 3% की, यानी इसमें दोस्तों 2%, इसमें स्टूडेंट्स 3% की त्रुटि है। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? लिखना हमने आपको बता दिया कैसे लिखना है, लिख लेंगे ना। तो द्रव्यमान मापन में प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा m/m गुणे में 100, ये है हमारा 2%, तो यहाँ पर 2% लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड भुजा की बात करें तो भुजा मापन में भी प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? डेल्टा a/a गुणे 100 कितना? 3%, तो यहाँ पर 3
परसेंट लिख देंगे आप सभी, ठीक है। उसके बाद देखिए गौर करिए कि हमें निकालना क्या है, हमें घनत्व मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो आई होप आपको घनत्व का फॉर्मूला पता होगा कि घनत्व आखिर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, द्रव्यमान बटे में आयतन, सही पकड़ा। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख दीजिएगा, हम जानते हैं, लिखकर हम जानते हैं, ये लिखने के बाद घनत्व का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। घनत्व को दिखाते हैं हम सभी, रो से भी दिखाते हैं, स्मॉल डी से भी दिखाते हैं, जिससे भी दिखाइए आप। हम जानते हैं कि स्टूडेंट, चलिए हम रो दिखा देते हैं। रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान तो m है, लेकिन दोस्तों आयतन हमें नहीं दिया है, हमें भुजा दी हुई है, तो हम आयतन को भुजा के रूप में लिखते हैं, स्मॉल m बटे में a का क्यूब। अब ठीक है, तो दोस्तों हमें इस घनत्व मापन में प्रतिशत त्रुटि चाहिए ना, तो घनत्व मापन में प्रतिशत त्रुटि तब डेल्टा रो बटे में रो गुणे में 100, ये दोस्तों आप आसान से मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसका फॉर्मूला पता है कि ये है m बटे में a क्यूब, यानी कि द्रव्यमान मापन में प्रतिशत त्रुटि और भुजा के मापन में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि डेल्टा a बटे में a गुणे में 100। और जो घात में है उसका कोई टेंशन नहीं है, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर, और चाहे ये सभी गुणा में हो, भागे में हो, कुछ भी हो दोस्तों, त्रुटियां है ना, इनको जोड़ ही देना है आपको, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, ये वैल्यू आपको आसान तरीके से मिल जाएगा। डेल्टा रो बटे में रो गुणे में 100, ये हो जाएगा हमारा क्या, द्रव्यमान मापन में प्रतिशत त्रुटि जो कि है 2%, प्लस में भुजा मापन में प्रतिशत त्रुटि गुणे में 3, भुजा मापन में प्रतिशत त्रुटि गुणे में 3, इसकी वैल्यू रख दीजिए, और गुणे में ऑलरेडी 3 है तो वो, ठीक है, और परसेंट का साइन लगा दीजिए। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है 2 3 3 9, 2 और 9 हो गया 11%, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 11% की त्रुटि होगी घनत्व के मापन में। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन जरा रुकिए, ऐसे सॉल्व कराने से तो मुझे कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि आपको आ रहा है कि नहीं। आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्षेत्रफल मापन में स्टूडेंट्स प्रतिशत त्रुटि बताइएगा। क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, घन के क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने कमेंट कर दिया तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। नहीं, आपको आ चुका है अब ये कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लिया आप सभी ने। चलिए अब क्या करेंगे, हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या मापन में 2% की त्रुटि होती है, तो इसके आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों गोला आप सभी समझते हो सॉलिड होता है, ठीक है, जैसे हमारा क्रिकेट का बॉल हो गया, वो गोला है आपका होता है। एंड सर्कल की बात करें तो ये देखिए, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है, पेज पे आपने गोला बना दिया, निकाल दिया, तो ये हो गया हमारा सर्कल वृत्त, ठीक है। एंड शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी दोस्तों गोला लिख दिया है हमने, ठीक है, वहाँ पर आप वृत्त कर लीजिएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई या स्क्वायर होता है, गोले का नहीं। गोला भाई एक सॉलिड है, तो बाई मिस्टेक लिखा गया, अभी ध्यान आया, तो आप उसको सही कर लीजिएगा, गोले की जगह वृत्त कर लीजिएगा सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में हमारा गोला है सॉलिड एकदम, ठीक है, जैसे क्रिकेट का बॉल हो गया इस तरीके से, और इसमें हमें दिया है इसकी त्रिज्या मापन में दोस्तों कितनी प्रतिशत की त्रुटि है, डेल्टा आर बटे में आर गुणे में 100, ये है आपका 2%, ठीक है। चलिए 2% है, ठीक है। आगे हमसे कुछ नहीं कहा है, डायरेक्ट हमें पूछा है आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला का यूज करके निकाल लेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि गोले का जो वृत्त आयतन होता है वह होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो इसी का यूज करते हैं अब और आंसर निकालते हैं, क्लियर। तो आयतन मापे प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो लिखेंगे तब डेल्टा वी बटे में वी मल्टीप्लाई बाई 100, ये किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्या मापन की प्रतिशत त्रुटि के, यानी कि स्टूडेंट्स डेल्टा आर बटे में आर गुणे 100 के, ठीक है। और जो घात होती है उसका कोई टेंशन नहीं है, वो आपकी बाहर मल्टीप्लाई में आ जाने वाली है, ठीक है।
सो कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो ये आर तो पता ही है, ये त्रिज्या मापन प्रतिशत त्रुटि 2 है, 3 से गुणा करेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर 3 × 2% यानी कि आंसर आ जाने वाला है 6% का आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए, और एक और बात, यहाँ पर हमने 4/3 और पाई को क्यों नहीं लिया है, क्यों हमने इसको गायब कर दिया, रीज़न आपको पता है, क्योंकि ये आपके क्या है, कांस्टेंट है, ये बदलते नहीं है। इनमें क्या गलती होगी, ये तो फिक्स है, 4 का 4 फिक्स है, 1 2 3 4 ये सब शुरू से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब फिक्स है, इसमें क्या गलती होगी। तो इस तरीके से सॉल्व होकर ये आंसर आ गया। अब दोस्तों आते हैं हम अपने आगे क्वेश्चंस की ओर, और अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, वो भी आसानी होंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपका समझ गए हैं आप सभी ना, तो क्वेश्चन कैसे भी हो, आसान या हार्ड, सब कर लेंगे आप सभी, बस थोड़ा सा पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ठीक है, सो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां और 6वां क्वेश्चन। ठीक है, आपका टाइप 2 चल रहा है। ठीक है, 3-4 नंबर वाले क्वेश्चंस, और ये इसके बाद हम टाइप 3 पर आएंगे, फिर वीडियो एंड हो जाएगी, ज़्यादा कुछ बस। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है, लेकिन त्रुटि प्रतिशत ही तो निकालना है, बस वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने आपको बता रखा है। जैसे दिया है कि प्रतिरोध R बराबर V/I है, जहाँ विभव V बराबर इतना है, I जो I है यहाँ पर प्रतिरोध में वह कितना है, इतना है। दोस्तों R के मापन में प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। सो आइए आपको करवाते हैं यहाँ पर हल क्वेश्चन नंबर 5 का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, टेंशन बाद में आना चाहिए, पहले ये लिख दीजिएगा कि दिया क्या है, हमें दिया है कि जो प्रतिरोध है R बराबर V/I। ठीक है, जहाँ पर जो V है वह है हमारा 100 प्लस माइनस में 5, और जो I है हमारा वह है 10 प्लस माइनस में 0.2। क्लियर। अब बस आपको इतना जानना है दोस्तों, ये क्या है और ये क्या है। देखिए ये दोस्तों आपका विभव है, ये जो है आपका विभव है, लेकिन जो इसके साथ प्लस माइनस में लिखा गया है ना, ये आपकी है त्रुटि। विभव में त्रुटि, जो विभव का आपने मान निकालना, आपको लग रहा है कि 100 वोल्ट मैंने निकाला, लेकिन शायद 5 वोल्ट कम ज़्यादा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये है दोस्तों त्रुटि, जो आपको लग रहा है कि इतनी गलती शायद हो गई मुझसे। एंड जैसे यहाँ पर आपने निकाला विद्युत धारा I 10, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं 0.2 की मिस्टेक मैंने कर दी होगी जरूर। ठीक है, ऐसा तो जो आपका अगला है प्लस माइनस में, वो आपकी है त्रुटि, और जो ये आगे लिखा हुआ ये है आपका मान, विभव का मान, धारा का मान। ठीक है, सो आपको निकालना है प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि। स्टूडेंट्स, तो ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, प्रतिरोध मापन में प्रतिशत त्रुटि कैसे आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको दिया है ना, फॉर्मूला आपको पहले से दे रखा है, तो आपको बस निकालना है, हाथ चलाना है, जो सीखा है वो लगाना है दिमाग। डेल्टा R/R×100 ये आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप सीखे हो इतना अभी तक, जो कुछ भी उसी का अप्लाई करना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, विभव मापन में प्रतिशत त्रुटि के, विभव मापन के प्रतिशत त्रुटि में। ठीक है, और जो यहाँ पर धारा भी है, तो धारा मापन के प्रतिशत त्रुटि को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर लेना है। ठीक है, और चाहे भाग हो चाहे गुणा हो, हमें क्या करना है, त्रुटियों को जोड़ देना है, यही हमने सीखा है। तो बस सभी का मान रखिए, आंसर लेकर आइए। ठीक है, जो आपका ये वैल्यू है ये तो हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा R/R×100, और ये बराबर है दोस्तों इस सब चीज़ के, जहाँ पर डेल्टा V दोस्तों क्या हमारी होती है, त्रुटि होती है, त्रुटि होती है, हमने कहा ना, डेल्टा V त्रुटि होती है, V आपका विभव है, डेल्टा V क्या है, उसमें त्रुटि है आपकी। ये जो है प्लस माइनस में जो लिखा गया है वो है विभव मापन में त्रुटि, तो डेल्टा V आपका क्या है दोस्तों, 5 है। विभव कितना है, विभव का मान कितना है, 100 है। समझ गए आप सभी, और गुणे में 100, यही करना था। अब इसी तरह दोस्तों देखिए डेल्टा I क्या है, धारा में त्रुटि, धारा में त्रुटि कितनी है, जो प्लस माइनस में लिखा गया है वो धारा में त्रुटि है, जो कि 0.2, तो 0.2 बटे में धारा का मान, धारा दोस्तों क्या है, ये है 10, तो बटे में 10 और गुणे में 100। बस इसी को कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ पर, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, देखिएगा
100 से 100 कट गया यहाँ पर, ये देखिए 1 0 काट दिया। कैलकुलेट करेंगे 5 प्लस में ये 10 से गुणा करोगे 0.2 में 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे 7%। आपका इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका विभव, ये है त्रुटि, ये है आपका धारा, ये उसमें त्रुटि डेल्टा आई, और ये है डेल्टा वी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब 6 क्वेश्चन को भी करेंगे तो और भी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सो उसके लिए इरेज करना पड़ेगा। सो आइए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जल का ताप इतना से इतना हो जाता है, तब ताप वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि आपको निकालना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। पहले देखो जल का ताप क्या था, लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया है कि दोस्तों पहले ताप था जल का इतना, फिर उसके बाद इतना हो गया। तो दोस्तों 2 वैल्यू है हमारी, पहले का ताप को दे देते हैं हम T1 नाम, ठीक है, दूसरे वाले ताप को बोल देते हैं T2 वाला ताप है। ठीक है, T1 कितना है 20 प्लस माइनस में 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड दूसरा जो तापमान है वो है 25 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, हमें ताप वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो पहले ताप वृद्धि तो निकाल लें। सो यहाँ पर दोस्तों हम निकालेंगे ताप वृद्धि, कितना तापमान में वृद्धि हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पर तब जो ताप वृद्धि हो जाएगी, ताप वृद्धि जिसको आप दोस्तों डेल्टा टी बोलोगे। ये कैसे मिलेगा, जब आप इनको माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है, कैसे मिलेगा T2 माइनस T1 करके। क्लियर, तो आइए करते हैं जरा। तो जब आप T2 में से T1 को घटाओगे तो देखो 25 में से 20 जाएगा, कितना बचे मिलेगा हमें, 25 में से देखो 20 जाएगा, दूसरे वाले में से पहले को घटाना है ना, दूसरे वाले में से पहले को घटाना है, तो दूसरा वाले में 25 है, यहाँ पर 20 से घटाएंगे क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर, और इसको भी घटा देंगे भाई, इसको भी घटा देंगे क्या, नहीं, ये हमारा क्या है त्रुटि है, और त्रुटि हमेशा जुड़ती है, चाहे आप गुणा करो, भाग करो, घटाना करो, कुछ भी करो, त्रुटियाँ तो जुड़ी जाएंगी आपस में। ठीक है, सो 0.2 और 0.3 मिलकर बनना जाएगा स्टूडेंट्स 0.5। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो अगर आपने सीख रखा है स्टार्ट से हमारे साथ तो भी आपको आएगा, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर ही देंगे। हाँ, आई होप आपको आप समझ में आया होगा, फील आ रहा होगा कि प्रतिशत त्रुटि अब हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दोस्तों क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। ये हमारा ताप वृद्धि अभी हमने निकाला है, अब हमें निकालना है ताप वृद्धि में दोस्तों प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे मिल जाएगा, ताप वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि कैसे मिल जाएगा, ये त्रुटि को ऊपर रखेंगे, असली मान को नीचे रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, सॉल्व कर देंगे आप सभी, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 10% आंसर। क्लियर, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट टाइप वाले क्वेश्चन की ओर और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, ये पहला वीडियो त्रुटि का, जिसमें त्रुटि को हमने पहले समझाया, उसके बाद ये सब कुछ आपको अच्छे से समझाते जा रहे हैं। तो इस सब को वीडियोस को अपने दोस्त को भी जरूर, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। सो स्टूडेंट्स लास्ट के क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, 7th क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है, तब इसके क्षेत्रफल मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, सिंपल सा पूछा गया है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर आपको केवल वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर त्रुटि दिया ही नहीं है कि लंबाई में कितनी त्रुटि है, चौड़ाई में कितनी त्रुटि है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले तो लिख लीजिए, पहले आप लिख लीजिए कि दिया क्या है। दिया है हमें लंबाई कितनी है आयत की 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, ये जरूरी लिखिएगा। ठीक है, हमें डेल्टा एल हमें दिया ही नहीं है, यहाँ पर डेल्टा एल क्या है ये हमें पता ही नहीं। चलो कोई नहीं, हमें दिया है चौड़ाई, मतलब कि चौड़ाई कितनी है, वो है आपकी 1.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, हमें डेल्टा बी का पता ही नहीं, ये पता ही नहीं। तो दोस्तों इस केस में हम इनका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो इसका मान दोस्तों इन वैल्यू से निकलता है। जैसे आपको बस दशमलव देखना होता है, जैसे लंबाई है 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको दशमलव दिखा, ये दशमलव को उतार दिया हमने, देखो दशमलव को उतार देना है, ठीक है। तो 0 पॉइंट हमने उतार दिया, पहले दशमलव को देखकर उतार दिया पहले, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 एक अंक है, यहाँ पर एक अंक है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। ये आपका डेल्टा एल आ गया। जैसे यहाँ पर देखिए चौड़ाई है 1.5, यहाँ पर दशमलव देखा हमने तो हमने भी दशमलव लगा दिया हमने 0 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर 1 लिख लीजिए, ठीक है। सो दोस्तों ये होगा आपका क्या, डेल्टा एल और डेल्टा पी, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझा देते हैं लेकर एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए लंबाई अगर आपको दिया होता 4.54 सेंटीमीटर, ठीक है, तब इस केस में डेल्टा एल आप कैसे निकालते, आप दशमलव को देखते, उतार देते दशमलव, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो आप दोस्तों 1 लिखोगे, 1 आपको यहाँ पर भी लिखना है, लेकिन दूसरे नंबर पे, ये 0 लगाकर दूसरे नंबर पे आपको 1 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर केवल 1 ही अंक था तो पहले नंबर पे 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 अंक है तो दूसरे नंबर पर जाकर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मान लो दशमलव हो ही ना, तब जैसे लंबाई है हमारी 5 सेंटीमीटर, होगा कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, तो डेल्टा एल कैसे लिखेंगे। तब दोस्तों कुछ नहीं करना, कुछ दशमलव है ही नहीं, केवल 1 लिख दो, डेल्टा एल आपका ये हो जाएगा, क्लियर। सो इस टाइप के क्वेश्चन फ्री हो जाइए दोस्तों, माइंड से बहुत कम आते हैं, लेकिन बुक्स में होते हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ पर ये चीज़ें कॉन्सेप्ट बता दी। ऐसा ना कहो आपकी सर इस टाइप का बताया ही नहीं, अरे इसको क्यों इरेज कर दिया मैंने, नोट कर देते फिर से। एल बराबर था 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है, और डेल्टा भी हमारा आ गया कितना, दशमलव लगा दिया, 1 अंक है तो यहाँ पर 1 उतार दिया, ठीक है, सब ठीक है ना। चलिए अब हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि, क्लियर। तो यहाँ पर हम जानते हैं, लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वह आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो दोस्तों क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ए बटे में ए गुणे में 100, ये आपको चाहिए ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, लंबाई मापन में प्रतिशत त्रुटि गुणे 100, ठीक है। एंड जो आपका चौड़ाई है, यहाँ पर चौड़ाई भी है ना, तो चौड़ाई मापन में प्रतिशत त्रुटि के साथ आप जोड़ दीजिए, डेल्टा बी अपॉन में बी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है स्टूडेंट्स। बस देखिए सब वैल्यूज यहाँ पर रख देनी है, डेल्टा एल रख दीजिए, डेल्टा बी रख दीजिए, आपका आंसर दोस्तों यहाँ से आ जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाने वाला है, सॉल्यूशन आपको करना है आगे, क्लियर। एंड ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए होमवर्क हम लेकर आए थे, क्योंकि आपके लिए भी कुछ होमवर्क होना चाहिए, तभी इस क्लास में आपका एक ही बार में त्रुटि समाप्त होगा जब आप भी कुछ करोगे। अदरवाइज हम करके चले जाएंगे तो एग्जाम में भी हम नहीं आएंगे, आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम कर सकते हैं, तो ही एग्जाम में आप छोड़ कर आएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है कि डोरी में तरंग की जो चाल है दोस्तों वह इतनी है, सूत्र आपको दे रखा है, ये रूट लगा दिया है, तो आप इसमें टेंशन तो ही ना लेंगे। रूट का क्या मतलब है, रूट का यही मतलब है दोस्तों, इसके पावर में 1/2 है, इसके पावर में भी 1/2 है, घात है आपकी, तो क्या है, घात है इन दोनों पर, ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये है आपका तनाव, ये है आपका द्रव्यमान, और यहाँ पर कहा है तनाव मापन में 2% की और द्रव्यमान मापन में 3% की त्रुटि आपको दे रखी है। तो आपको दोस्तों इस चाल मापन प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, क्लियर। तो ये दोस्तों इसमें प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर हो जाएगी, इस वाले में प्रतिशत त्रुटि के प्लस में इस वाले के प्रतिशत त्रुटि में के, ठीक है। और जो घात है वो आप सभी जानते हो, बाहर गुणे में कर दीजिएगा, और इसमें और इसमें प्रतिशत त्रुटि आपको दो ही दे ही रखा है, तो आप ट्राई करिएगा, खुद निकालिएगा। आंसर आ गया तो समझ लीजिए आप सीख गए और एग्जाम में भी करके आने वाले हो, क्लियर। सो आज की इस वीडियो को आप यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो सबसे अच्छी पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो जाकर इस वीडियो को इस लास्ट में एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड
चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए स्टूडेंट्स, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी आगे के क्लास 11 से रिलेटेड वीडियोस आए तो आपको जरूर मिल जाए सबसे पहले, ठीक है। और इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना मत भूलिएगा, क्लियर। जरूर शेयर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि नहीं आप सभी इंटरेस्टेड हो, तो आपके लिए जल्द से जल्द हम अगली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे विमी सूत्र से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना वो आपको हम करवाएंगे, ठीक है। विमी सूत्र निकालना आप सीख लीजिएगा, निकालने पर वीडियो हमने बना देख रखी है, सर्च करेंगे विमी सूत्र कैसे निकालें, आप वीडियोस हमारी सबसे पहले मिल जाएगी। विमी सूत्र निकालना सीख लीजिए, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे विमी सूत्र से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम आपको करवा देंगे फिर इस चैप्टर में। और है ही क्या, सार्थक अंक वगैरह ये सब पर वीडियोस हमारी ऑलरेडी है ही, तो आप देखकर जो कवर कर ले उन सब टॉपिक्स को। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा देखकर सारी वीडियोस को, ठीक है, सीख कर। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार नए वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहे और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।